विशेष करके हम अंजलि के जीवन के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज अंजलि के लिए प्रार्थना करें, ईश्वर उनके जीवन में सफलता प्रदान करे, उनको समर्पित जीवन जीने के लिए ईश्वर सहायता प्रदान करे। उनके परिवार के लिए भी आज हम लोग प्रार्थना करें। आज हम लोग पास्का समारोह मना रहे हैं। आज विशेष करके हमारे पीढ़ा गांव के हर एक परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि हर एक परिवार ये पास्का का ज्योति को अपने हृदय में, अपने परिवारों में ग्रहण करे, पुराने जीवन को छोड़ करके नया जीवन में प्रवेश करें। आइए हम जितना भी विश्वासी बीमार से पीड़ित है, विशेष करके जो लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं और जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, जो बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, युवा लोग जो नौकरी की तलाश में हैं, आइए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर उनको भरपूर सहायता प्रदान करे, सफलता प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, स्वर्ग के दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे।
पेज नंबर 25। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, तू राजेश्वर विराजमान, स्वर्ग के ऊंचे सिंहासन पर महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र ने मृत्यु को पराजित करके हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। हम अपने प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। हम तेरे आत्मा द्वारा नए प्राणी बनकर ज्योतिर्मय जीवन बिताने के लिए फिर से जी उठे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। पेट्रुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। नाज़रेत के ईसा के विषय में यहूदियों भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलियों में प्रारंभ हुआ। उस बपतिस्मा के बाद उसका प्रचार योहान ने किया था। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और समर्थता से विकसित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर बुराई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदियों देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के काट पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन लाया और प्रकट होने दिया सारी जनता के सामने। जिन्हें
ईश्वर ने पहले ही चुन लिया था, वह ये साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ आया किया और उन्होंने हमें आदेश दिया कि हम जनता को उपदेश देकर सूचित करें कि ईश्वर ने उन्हें मृतों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो उनमें विश्वास करेगा उसे उनके नाम द्वारा पापों की क्षमा की धन्यवाद। गाना नंबर O41, पेज नंबर 352। जग पर जाकर प्रभु का आत्मा पृथ्वी सारी नई बनाना हाथ बनाए। जग पर जाकर प्रभु का आत्मा पृथ्वी सारी नई बनाना हाथ बनाए। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समझ कार्य विश्वसनीय है, उसे धार्मिकता और न्याय प्रिय है, पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। जग पर जाकर प्रभु का आत्मा पृथ्वी सारी नई बनाना हाथ बनाए। उसके शब्द मात्र नियम बन गया है और उसके श्वास मात्र से समझता आंगन। वह समुद्र का पानी इकट्ठा करता और महासागर की गहराई संचित कर लेता है। जग पर जाकर प्रभु का आत्मा पृथ्वी सारी नई बनाना हाथ बनाए। दूसरा पाठ, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र। यदि आप लोग मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर के नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छुपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। गाना नंबर O45, पेज नंबर 354। इस मंदिर में जय हो प्रभु की, इस मंदिर में जय हो प्रभु की, पूजित हो नित्य महिमा उनकी, पूजित हो नित्य महिमा उनकी। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि उसकी दया सदा सर्वदा बनी रहती है। इस मंदिर में जय हो प्रभु की, इस मंदिर में जय हो प्रभु की, पूजित हो नित्य महिमा उनकी, पूजित हो नित्य महिमा उनकी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिससे ईसा प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पीछे लेकर कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि छलकी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। सिमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर आ गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बांधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तय किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि वे अब तक धर्म ग्रंथ से का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। प्रभु का सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। क्या करते हैं? ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग क्या पर्व मना रहे हैं? पास्का पर्व। तो पास्का पर्व मतलब पार करना, या पास्का पर्व का अर्थ है नया जीवन, पुनरुत्थान ना, पुनरुत्थान का पर्व हम लोग मना रहे हैं। तो आज ना केवल एक घटना या पर्व है, बल्कि मृत्यु पर ईश्वर का विजय का पर्व, विजय का घटना को या उसके जीत को हम लोग मना रहे हैं ना। निराशा पर प्रकाश का विजय, अंधकार पर प्रकाश पर विजय, निराशा पर आशा का विजय, मृत्यु पर जीवन का विजय को हम लोग आज मना रहे हैं। तो ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने लोग अंधकार को महसूस किए हैं? अंधकार, लाइट चले जाती तो कैसे दिखता है? लगता है अंधकार दिखता है, और लाइट जलाते हैं तो उजियाला दिखता है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग का जीवन में अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रभु का प्रकाश उसको चीर फाड़ने का वो सामर्थ्य रखता है। पाप कितना भी बड़ा हो, लेकिन ईश्वर का कृपा उससे और बड़ा है कि नहीं है? पिछले सप्ताह हम लोग खजूर रविवार मनाए, उसके बाद क्या मनाए? पुण्य बृहस्पतिवार मनाए, उसके बाद पुण्य शुक्रवार मनाए। और इन दिनों में हम लोग क्या देखे? प्रभु को दुख उठाना पड़ा, अपमान सहना पड़ा ना। और ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त क्रूस मरण को वह क्या कहता है? स्वीकार करता है ना, स्वीकार करता है। और तब हम लोग देखते हैं कि ये चेले लोग जब इस घटनाओं को देखते हैं, चेले लोगों को, शिष्य लोगों को क्या आशा थी कि वे एक दिन मंत्री बनेंगे ना। प्रभु यीशु ख्रिस्त क्या होगा? राजा होगा ना। हम लोग मंत्री बैठेंगे। कोई लोग कहता है कि मैं दाएं की ओर बैठूंगा, कोई बाएं की ओर बैठूंगा, मैं पैसा कौड़ी का क्या करूंगा, उन लोग को जिम्मेदारी दिया जाएगा। तो इस प्रकार का उन लोग का सपना था। जब ये सपना बिखर गया, टूट गया, तो वो लोग डर के मारे छिपे हुए थे ना, डर के मारे छिपे हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त को या पुनरुत्थान प्रभु यीशु ख्रिस्त को जब उनको दर्शन मिलता है, तो उन लोग का डर क्या में बदल जाता है? विश्वास में बदल जाता है ना। वे नहीं डरते हैं। डरते हैं? वे नहीं डरते हैं। वे पवित्र आत्मा से पेंतेकोस्त के समय परिपूर्ण हो जाते हैं ना, और वे निडर होकर के ईश्वर के वचन को फैलाने के लिए अपने आप को भी दे देते हैं। तो आज जब हम लोग पास्का समारोह मना रहे हैं ना, हमने को अभी क्या गए? गीत गए, हालेलुया। गीत गाए कि नहीं गए? तो केवल हालेलुया गीत गा कर बंद कमरे में
बंद हो जाना नहीं है। हम लोगों का जो ये जो विजय का हम लोग क्या है, साक्षी है ना, गवाह है। ईश्वर पुनरुत्थान, ईश्वर मृतकों में से जी उठा है और वह हम लोग साक्षी हैं। और इस संदेश को, विजय के संदेश को हम लोगों तक पहुंचाना है ना, लोगों तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाएंगे लोगों तक? पहली बात यह है कि हम लोग अपने अपने परिवारों में इस संदेश को पहुंचाना है ना, इस संदेश को पहुंचाना है। आज का सुसमाचार में हम लोग क्या देखे, कुछ स्त्रियां क्या कहां पर दौड़े, कब्र कितने लोग देखे हैं? सबको देखे कि नहीं देखे कब्र? कितने लोग नहीं देखे हैं? कहां पर कब्र है? पीढ़ा गांव में सब तरफ कब्र है। हाँ, बड़ा कब्र है और घर घर में वो क्या बोलते हैं, जमीन जहाँ जहाँ जिसका है वो कब्र है ना। तो जब आप लोग कब्र के पास जाते हैं तो कैसा अनुभव होता है? दुख अनुभव होता है। और क्या अनुभव होता है? क्या अनुभव होता है? कुछ अनुभव नहीं होता है। हाथ में होता तो अच्छा लगता, उसकी याद आती है कब्र के पास जाते हैं तो वैसे ही ये महिला लोग भी कब्र के पास जाते हैं। तो ये जो कब्र रूपी जो वास्तविकता है ना, हम लोग का जीवन में भी बहुत सारा कब्र है ना। हताश रूपी कब्र है, निराश रूपी कब्र है। आज लोग सब कुछ होते हुए भी हताश हो जाते हैं। अकेलापन कभी महसूस होता है ना, सब कुछ बगल वगल में सब कुछ है, मोबाइल फोन भी है। कोई लोग जिसके पास मोबाइल फोन नहीं रहता है वो लोग बोलते हैं कि काश मेरे पास मोबाइल फोन होता, कुछ नहीं होता, बिंदास रहता यार आदमी। लेकिन जिसके पास मोबाइल फोन है ना, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग को एक साथी चाहिए। निराश लगता है, खड़प हो जाता है, बोर लगता है ना। कैसे बोर लगेगा? उन लोगों के पास सब कुछ है लेकिन बोर लग जाता है। आज मन नहीं करता है, तबीयत खराब सा लगता है, इधर उधर किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो वैसे ही कब्र हम लोग का जीवन में भी है। वो कब्र हो सकता है रिलेशनशिप या संबंध, एक दूसरे के साथ संबंध, माता पिता के साथ संबंध या पति पत्नी के साथ संबंध, वो कब्र हो सकता है। वो कब्र वो क्या है, खत्म ना। लेकिन ये कब्र को आप लोगों को या मेरे को क्या करना है, फेस करना है, उसका सामना करना है। ये महिला लोग को घर में नहीं बैठी थी, वो कब्र के पास जाती है ना। और जब कब्र के पास जाती है तो क्या देखते हैं, एक बड़ा सा पत्थर लुढ़क गया ना। जब प्रभु यीशु ख्रिस्त दफनाया गया कब्र के ना, तो क्या किए लोग, बड़ा सा पत्थर को ढक दिए। क्या ये महिला लोग उठा सकते थे? उसको रखने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी ना, बहुत बड़ा भारी पत्थर था। तो वो पत्थर रूपी पाप भी हम लोग के जीवन में है ना। हम लोग सोचते हैं कि ये जो पत्थर रूपी जो टेंशन है ना, हताश है, ये कभी मेरा जीवन से नहीं जाए, है ना। जब हम लोग जीवन से बोर हो जाते हैं ना, कुछ नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, मेरा पति को लिए प्रार्थना कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, वो अपना मन मर्जी कर रहा है, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो वैसे ही जीवन जी रही है। नौकरी वगैरह नहीं मिल रहा है, परिवार में क्या आर्थिक परिस्थिति है, जटिल परिस्थिति है ना, बैंक में पैसा नहीं है, हाथ में कौड़ी नहीं है ना, कुछ नहीं हो रहा है, आय व्यय कुछ नहीं हो रहा है, जीवन ऐसे चल रहा है। तो हम लोग सोचते हैं क्या ये जो पत्थर है वो जीवन से कभी नहीं जाएगा ना। लेकिन ईश्वर के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। वो जो पत्थर है, वो पत्थर क्या हटाया गया ना, और प्रभु यीशु ख्रिस्त बाहर आए। संत पौलुस कहते हैं, अगर मैं इसीलिए बोला कि आज का पर्व एक घटना नहीं है, लेकिन आज का पर्व हमारा विश्वास का आधारशील है ना। यही है हम लोग का विश्वास। अगर हम लोग का विश्वास में ये जो पुनरुत्थान जो शब्द है उसको हटा देंगे तो हम लोग का जो विश्वास है, हम लोग जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो सब क्या है ना। ये जो पुनरुत्थान, एक शब्द अंग्रेजी में रेसरेक्शन कहते हैं, जो पुनरुत्थान ना। आज का जो दूसरा पाठ में भी हम लोग सुने, संत पौलुस ना कहते हैं कि ऊपर की चीजों को खोजो, है ना।
आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है ना, आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है। तो ये पास्का पर्व या पुनरुत्थान नया जीवन जीने के लिए निमंत्रित करती है, आमंत्रित करती है, प्रेम में जीने के लिए, क्षमा में जीने के लिए, शांति से जीने के लिए। ये जो पास्का हम लोग को आमंत्रित करती है ना। ये जो जैसे कि जागरण मिसा में अगर हम लोग गए होंगे, वहां पर जुलूस निकलती है ना, अंधकार रहता है ना, कहीं गए होंगे तो उसमें क्या करते हैं, जो ख्रिस्त की ज्योति ईश्वर को धन्यवाद कहकर जवाब देते हैं। यह क्या का प्रतीक है, जब इस्राएली लोग मिस्र देश की गुलामी से ईश्वर उन लोगों को छुड़ाता है ना, जब रात होता है तो ईश्वर क्या करता है, बादल की स्तंभ की तरह और दिन को बादल की स्तंभ और रात को अग्नि का खंभा की तरह उन लोग को हमेशा मार्गदर्शन देता है ना। इस्राएली लोग क्या का जीवन जी रहे थे, गुलामी का जीवन। कोई गुलामी का जीवन जिए हैं? गुलाम का अर्थ क्या होता है, कुछ नहीं है उसके पास ना, वो क्या है, कुछ नहीं उन लोग के पास। उन लोग नहीं सोच सकते हैं, ये लोग का स्वतंत्रता नहीं है ना। हम लोग के गांव से 2-3 जन लड़के लोग कमाने के लिए गए, कहाँ, उधर वो जम्मू कश्मीर तरफ ना, एक एजेंट आया, आप लोग भी जाते हैं इधर उधर कमाने के लिए, तो उन लोग को कमाने के लिए, ठीक है। उसके बाद उन लोग को उधर बोले कि उधर हम लोग को अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा ना, तो लोग इधर घर तरफ भेजेंगे। जब 1 महीना काम करने के बाद पता चलता है कि उन लोग को क्या किया गया है, बेच दिया गया ना, बेच दिया गया है। उन लोग को कहा जा रहा है कि तुम लोग जितना खाना है खाओ, डेली चिकन मटन खाओ, लेकिन कोई पैसा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। उन लोग को पता चलता है, तब वो लोग चाहते कि हम लोग को बेच दिया गया है। ये है गुलामी, मतलब उन लोग के पास कुछ नहीं है ना। जैसे कि हम लोग का बैंक में काम करते हैं या किसी के घर में काम करते हैं, वो लोग गुलाम नहीं है, उन लोग को तनख्वाह मिलता है ना, उन लोग को तनख्वाह मिलता है, लेकिन गुलाम मतलब कुछ नहीं मिलेगा ना। तो वैसे ही जीवन से हम लोग को आज ईश्वर मुक्त करना चाहता है। इस्राएली लोग वही जीवन जी रहे थे। उन लोग को लाल समुद्र पार करता है, फिरौन के जो सैनिकों से बचाता है। प्रभु आज हम लोगों को भी, हम लोग का परिवार को भी वो बचाना चाहता है। लेकिन अरे हम लोग का ऊपर है कि हम लोग कैसे जीवन जीना पसंद करते हैं। क्या मैं उसी गुलामी का जीवन को जीने के लिए मैं अभी तक मैं सहमति प्रदान करता हूँ? बीच बीच में इस्राएली लोग क्या बोले, अच्छा वही था, अच्छा मांस तो कम से कम मिल रहा था, यहाँ आके हम लोग को मरवाने के लिए ले आए, अच्छा जीवन जी रहे थे, उधर ही अच्छा था वो। तो हम लोग को भी ईश्वर पाप से मुक्त करने के लिए हम लोग प्रयास करते, इसीलिए इकलौते पुत्र को भेजा, सूली पर चढ़ाया। वो चाहता था कि हम लोग को मुक्ति मिले, खून बहाया। जब तक खून नहीं बहाता तब तक हम लोग को मुक्ति नहीं मिलता। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पास्का समारोह हम लोग को नया जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है। पास्का समारोह नया आदम का जीवन को नया आदम का जीवन से मुक्त होकर, पुराने आदम के जीवन से मुक्त होकर नया आदम की जीवन में प्रवेश करने के लिए निमंत्रित देता है। क्योंकि पुराना व्यवस्थान में एक ही मनुष्य द्वारा इस दुनिया में क्या आया, पाप आया और पाप मृत्यु को लाया। लेकिन नया व्यवस्थान में नया आदम के द्वारा इस दुनिया में मुक्ति आया, जीवन आया। उसी जीवन और मुक्ति को ग्रहण कीजिए ना, उसी मुक्ति और जीवन को ग्रहण। आइए हम थोड़ी देर आंखें बंद करेंगे और ईश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए। ईश्वर हम लोगों को नया जीवन जीने के लिए आमंत्रित करता है, पुराने स्वभाव को छोड़ करके नए जीवन में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। और यह पास्का समारोह हम लोगों का विश्वास का आधारशील है। जितना भी हताश और निराश है, आज हम लोगों को डरना नहीं है। प्रभु कहते हैं डरो मत, प्रभु जीवित है। कल के वचन में हम लोग सुने हैं कि प्रभु जो दूत लोग कहते हैं, आप लोग जीवित को मृतकों में से क्यों ढूंढते हैं, वह जीवित है। ईश्वर हमारा प्रभु जीवंत ईश्वर है, वो हम लोगों का साथ में है, वो अभी यहाँ पर उपस्थित है, वो हमारे बातों को सुन सकता है। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें।
लोग जल की आशीष करेंगे। उसको खोल देंगे। नमक लाए, नमक प्रिय भाई बहनों, हम अपने प्रभु ईश्वर से दीनता पूर्वक निवेदन करें कि वह इस जल को आशीष दे जिसे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा। प्रभु कृपा पूर्वक हमें नवीन बना दे ताकि हम उस पवित्र आत्मा के प्रति सदा ईमानदार बने रहें जिसे हम बपतिस्मा में ग्रहण किया है। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरी प्रजा इस परम पवित्र रात में जागरण कर रही है, इसकी सहायता कर। हम स्मरण कर रहे हैं कि तूने अद्भुत रीति से हमारी सृष्टि की और उससे भी अद्भुत रीति से हमारा उद्धार किया। तू इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। तूने जल की सृष्टि की ताकि यह भूमि को उपज बनाए, हमारे शरीर को स्वच्छ करे और हमारी प्यास बुझाए। तूने जल के द्वारा अपनी दया भी प्रकट की है। तूने अपनी प्रजा को लाल सागर पार उतार कर उसे दास्ता की बेड़ियों से मुक्त किया और मरुभूमि में उसकी प्यास बुझाई। जल के प्रतीक द्वारा नबियों ने घोषित किया कि तू मानव जाति के साथ नया विधान स्थापित करेगा। जब ख्रिस्त ने यरदन का जल पवित्र किया तो तूने उसी जल के द्वारा हमारे दूषित स्वभाव को नवजन्म के स्नान से नवीन कर दिया है। यह जल हमें अपने बपतिस्मा की याद दिलाए ताकि हम अपने भाई बहनों के साथ आनंद मना सकें जिन्होंने पास्का महोत्सव में बपतिस्मा ग्रहण किया है। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। जल के झरने प्रभु को धन्य मानो, युगानुयुग उसकी स्तुति और गुणगान करे। अभी सब कोई बपतिस्मा का जल को जलाए। मोमबत्ती जलाएंगे, सब कोई खड़े हो जाएंगे। आज विश्वास का गीत को नहीं गाएंगे क्योंकि आज हम लोग बपतिस्मा को दोहरा रहे हैं। इसी में ही सब कुछ है। अभी हम लोग बपतिस्मा
का प्रतिज्ञाओं का नवीनीकरण करेंगे। जब हम लोग छोटे थे तो हमारा माता पिता हम लोग को गिरजा घरों में ले गए ना, हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या हम लोग बोला। हम लोग का माता पिता बपतिस्मा का प्रतिज्ञाओं को दोहराए। तो आज हम लोग आज होश और आवाज में इस प्रतिज्ञा को दोहराएंगे। तो मैं इसको कहना चाहता हूँ, अभी देखिए एक तो ये है, अभी कहा जाएगा क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं, तो आप लोग का क्या जवाब होगा? और एक बार गलत है। जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ या करते, हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो झारखंड वाले हैं उन लोग हम बोलते हैं, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़िया वाले हैं, प्लूरल नहीं बोलना है। ये व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, ठीक है। हम नहीं, हम इधर उधर नहीं, मेरा दोस्त के लिए भी नहीं, ये मैं ना, मैं करना। और जो लोग शैतान का परित्याग नहीं करना चाहते हैं वो लोग चुपचाप रहेंगे ना, मतलब वो लोग परित्याग करना नहीं चाहते। तो ये व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए ना, मैं परित्याग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ। दूसरा भाग में अगर मैं पूछूंगा क्या आप लोग विश्वास करते हैं, तो क्या करना है? जी हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। वेरी गुड। तो आप लोग अभी होश और आवाज से ईश्वर के साथ क्या कर रहे हैं? प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं परित्याग करता हूँ सभी प्रपंचनों का और मैं विश्वास करता हूँ। तो इसको बड़ी ध्यान से होश और आवाज से आप ईश्वर को प्रतिज्ञा कीजिए, ठीक है। प्रिय भाइयों बहनों, पास्का संस्कार के द्वारा हम बपतिस्मा में ख्रिस्त के साथ दफनाए दिए गए हैं ताकि हम उन्हीं के साथ नया जीवन जी सकें। इसलिए 40 की तपस्या समाप्त होने पर आइए हम पवित्र बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराएं। इनके द्वारा हमने शैतान और उसके कार्यों को छोड़ दिया है और पवित्र कैथोलिक कलीसिया में ईश्वर की सेवा करने का संकल्प किया है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या आप लोग शैतान का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोग शैतान के सभी कार्यों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोग शैतान के सभी प्रपंचों का परित्याग करते हैं? जी हाँ, मैं परित्याग करता हूँ। क्या आप लोग स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग ईश्वर की इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करते हैं, जो कुंवारी मरियम से जन्मे, क्रूस पर मरे, दफनाए गए और पुनर्जीवित होकर पिता के दाहिने विराजमान हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के सहभागिता, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। हमारे प्रभु ख्रिस्त के पिता सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमें जल तथा पवित्र आत्मा द्वारा नव जन्म और पापों की क्षमा दी है। वही हमें अपनी कृपा द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त में अनंत जीवन तक सुरक्षित रखे। आमीन। प्रिय भाई बहनों, बपतिस्मा के प्रदत्त नव जीवन के लिए हम आभार प्रदर्शित करें और यह कृपा मांगे कि हम उन वादों के प्रति वफादार बने रहें। हम अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए भी प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का आनंद कलीसिया के अधिकारियों को बल प्रदान करे और उन्हें महिमान्वित जीवन का साक्षी बनने के लिए प्रेरित करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्तीय बपतिस्मा द्वारा प्रदत्त नव जीवन के प्रति आभार व्यक्त करें और बपतिस्मा की कृपा में बने रहने का प्रयास करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं एवं परेशानियों में पड़े लोग यीशु मसीह के साथ उन्हें सहने और दूसरों को क्षमा प्रदान करने का वर पाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें,
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जब हम प्रभु यीशु के अंग प्रत्यंग होने और उनसे मिलने रहने का आनंद अनुभव करें और हमारे पड़ोसियों के लिए हम दूसरे मसीह बन जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। धर्म शिक्षकों और धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि आदर्श के साथ नव जीवन की शिक्षा देते रहें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपने निजी आवश्यकताओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हे प्रेममय पिता ईश्वर, इस नव जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे करवध प्रार्थना करते हैं कि हम इस जीवन के मूल्य को समझें, उसमें निरंतर बढ़ें, ताकि एक दिन स्वर्ग में तेरे पुत्र के साथ राज्य कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। चढ़ावा। कृपया बैठ जाएंगे, मोमबत्ती को बुझा सकते हैं। गाना नंबर O50, पेज नंबर 356। प्रकृति उजाचो जसमानी में उजाचो भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे और हमारे तथा अपने समस्त प्रतिष्ठा के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम पास्का के आनंद से विभोर होकर तुझे यह बलिदान चढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा तेरी कलीसिया अपूर्व रीति से नव जन्म पाती और पोषित होती है
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण कि हम सदा और सर्वदा और विशेष करके इस दिन अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना, जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है, जिन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमारे नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। नंबर A18 पेज नंबर 7। पवित्र 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 प्रभु चेतन मेरा सागरी उर्बान, चेतन मेरा सागरी उर्बान। पवित्र 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 प्रभु चेतन मेरा सागरी उर्बान, चेतन मेरा सागरी उर्बान। सबसे घुटने में आ जाओ। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। तू इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरी पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता फ्रांसिस, अपने धर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं, जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवकों सेविकाओं की शुद्धि ले। इन सबकी भी शुद्धि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यह बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवन, सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर्धनीय योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेत्रुस और पौलुस, अंद्रेयास, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्थोलोमी, मती, सिमोन और थेतेयुस, रीनुस, क्लेस्टुस, क्लेमेंट, सिस्टुस, कॉर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लोरेंसियुस, क्रिसोगोनुस,
योहन और पौलुस, कोस्मोस और डेमियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती है, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, या भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे उनके लिए भी अर्पित करते हैं, जिनको तूने पाप क्षमा करके जल और पवित्र आत्मा द्वारा नया जीवन प्रदान किया है। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुप्रिय बना दे, कि यह हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। अपने दुखभोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने स्वर्गीय सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गरोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे यह पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धार्मिक सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्कीसदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत या उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, अपने सेवकों सेविकाओं की भी शुद्धि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधार चुके हैं और शांति के नींद सो रहे हैं। हे प्रभु, तू इन्हें तथा उन सेवकों जो ख्रिस्त में विश्वास करते हैं आनंद, ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरे असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत विंसेंट पलोटी, संत योहन, संत स्टेफानुस, मथियास, बरनाबस
इग्नासियस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनस, पेट्रुस, फिलिसितास, परपेतुआ, अगाथा, लूसिया, अग्नेस, सिसिलिया, अनास्तासिया और आप अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मेमने संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सूचना है, अगर कोई भाई बहन अन्य धर्म से हैं या जो लोग कैथलिक नहीं हैं, वे लोग कृपया इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए सामने नहीं आए, क्योंकि यहाँ केवल और सिर्फ केवल कैथलिक लोगों के लिए है जो अपने आप को तैयार किए हैं। और भी है जो लोगों का समारोही शादी आशीष नहीं हुआ है अभी तक चर्च में ना, चर्च में समारोही आशीष नहीं हुआ है, शादी आशीष, उन लोग भी सामने नहीं आए और अपनी जगह पर बैठ करके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। गाना नंबर 51, पेज नंबर 356।
जो लोग समारोही आशीष मतलब समझे नहीं समझे, कि जो लोग मतलब लड़का लड़की ऐसे ही रह रहे हैं ना, लेकिन जिसका शादी नहीं हुआ वो लोग नहीं आएंगे शादी समारोही आशीष मतलब वो, ठीक है। Hallelujah.
तथा कृपा द्वारा अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि डाल। पास्का संस्कार द्वारा नवीन होकर वह पुनरुत्थान की महिमा में पहुंच जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी वो गीत को गाएंगे, देखा मैंने, समझे ना? पेज गाना नंबर O40 पेज नंबर 354। हालेलुया 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 सबों को जय यीशु और खुश पास्का परब। पास्का परब खुश 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 पास्का परब। और एक बार मैं हमारे पंडित की ओर से सभी फादर सिस्टर्स ब्रदर्स और हमारे साथ मेहमान आए हुए सभी की ओर से और एक बार खुश पास्का परब जोरदार ताली बजा देंगे। पर्व अच्छा से बनाइए। अच्छा से बनाने के बाद अच्छा से खाना पीना खाना है। अंडा सब हमारे होंगे, सब है, चिकन सब अच्छा से खाइए। पानी बस पीजिए, दूसरा चीज को मत पीजिए। मैं तो फिर वही इस्राएली लोग की तरह वही अच्छा लग रहा था बोलेंगे। इसको अगर अच्छा चीज को देना चाहता इस्राएली लोग क्या बोले, वहीं पर अच्छा लग रहा था। तो इसीलिए अच्छा से बनाइए ताकि पास्का पर्व जैसे बनाएंगे ना, नहीं तो सुअर जैसा नहीं तो होते रहेंगे, पूरा उलटते चलते हैं। ऐसे नहीं होना है, फिर अपना घर को छोड़ करके दूसरों के घर में चले जाएंगे। तो अच्छा से मनाइए पास्का पर्व। और मैं डिसाइड किया हूँ कि अगले सप्ताह 26 तारीख को ना, तो 26 तारीख को हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि सब फिक्स करते आ रहा हूँ, इतना नहीं दे पाया था, लेकिन इधर उधर हो जाएंगे। इसीलिए 26 तारीख शनिवार हो रहा है, ठीक है। शनिवार को हम लोग हमें घर आशीष रखना है। हम लोग समय दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? दे पाएंगे ना। तो उस दिन मिसा नहीं रहेगा हम लोग, क्योंकि मिसा करने से बहुत धूप हो जाता है, ठीक है। अभी तो ये मिसा हुआ है, 8 बजे से शुरू कर देंगे, ठीक है। रहेंगे कि नहीं रहेंगे घर में? मैं आ जाऊंगा उससे पहले ना, क्योंकि मैं तो बहुत लंबा खींचेगा वो, क्योंकि वो ये हो जाएगा। 8 बजे से हम लोग चालू कर देंगे। तो उसी हिसाब से रूपरेखा सब बनाइए प्रचार। तो मैं हम लोग आएंगे सीधा 8 बजे से ही हम लोग
7 बजे से निकल जाएंगे, 8 बजे से यहाँ से चालू कर देंगे। तो कृपया घर में रहिए ना, और घर में रहेंगे जब आशीष के लिए आते हैं तो थोड़ा सा बेदी सबको भी अच्छे से रखिए, थोड़ा सा ना यहाँ पर बेदी का कपड़ा सब और ये सब ना। ये तो वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्यूशन का पता नहीं चलता है, किधर खड़ा होंगे किधर नहीं खड़ा होंगे ना। और जिस घर में हम लोग जाएंगे वहाँ के परिवार लोग हम लोग का स्वागत करेंगे ना, किधर जाना है किधर नहीं जाना है। कभी कभी कहाँ जाते हैं, वो जो किचन की तरफ भी घुस जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ पर रहेगा कोई ना, कोई तो लोग बाथरूम की तरफ ले जाएंगे। तो आप लोग का जिम्मेदारी है ना, जैसे कि मान लीजिए हम लोग गए इधर, किसका घर गए, इधर अनिता के घर गए, तो अनिता हम लोग आएगी और आप अगर यहाँ पर खड़ा होना है ना, वेदी बनाएगा, कपड़ा बन रखिए, कैंडल जलाइए, तब तो हम लोग प्रार्थना करेंगे और आशीष देंगे। तो इसीलिए सीधा 8 बजे से शुरू करेंगे, धूप ज़्यादा नहीं होगा ना, यहाँ पर नहीं आएगा, अपने अपने घर में रहेंगे ना, रूपरेखा बनाएंगे, हम लोग चालू करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग का पीढ़ा गांव से अभी तो क्या है, मरामती सर्दी ना हो रहा है, जान रहे कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं। कौन कौन जान रहे बताइए, तो कौन कौन नहीं जान रहे हैं बताइए। जो नहीं जानने वाला आदमी, तो हम लोग का पीढ़ा गांव से, तो अच्छी बात है ना, कम से कम ये अच्छी बात है। किसका किसका हो रहा है मालूम है? सुप्रीता बताओ किसका किसका हो रहा है, उसको नाम बताओ इसका। आप भी वो जो बच्चे लोग की तरह किधर गा रहा है तो उस तरह बोलते हैं ना, वैसे नहीं बोला है, नाम बताओ। नहीं जानती हो तो कोई बात नहीं है, अभी नया नया आई है। कौन पुराना आदमी है? ये आदमी पुराना आदमी है। किसका किसका हो रहा है? लड़की लोग का नाम तो पहले पता थी। तो कोई बात नहीं है, हम लोग का अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कौन? हम लोग को उन लोग को नहीं बोलना है, जिसको चाहना है वो सीधा आएगा वहाँ पर। वो लोग का सूचना नहीं मिला, कितना बार सूचना दे रहे हैं, कुछ नहीं बोले मत बोलिए, सब बोला जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है। हेडफोन वाला सब आएंगे तब तो पता चलेगा। बार करेंगे तो बकरा मटन कम मिलेगा ना, अलग अलग साल करेंगे तो और खाने को मिलेगा। तो दो बकरा मटन कम मिलेगा, कोई बात नहीं मिलेगा भाई, ऐसा बात नहीं है। रुकिए, आप रुकिए, बकरा मटन की बात नहीं है अभी, रुकिए। तो वो लोग का शादी जब क्लास तब हो गया है ना, और ये होगा, तो मैं आशा करता हूँ कि और जिनका भी संस्कार सब ऐसे सब मरामती संस्कार नहीं हुआ है ना, उन लोग को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, ठीक है। वो लोग आएंगे, पूरे वो लोग आए मेरे साथ बातचीत किए, वहाँ से 1 हफ्ता तक रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, आप ना नेतागिरी सब मत बनिए यहाँ पर। हाँ, चुपचाप रुकिए, थोड़ा सा नहीं, बहुत ही। इधर मैं बोलूँगा, हाँ सुनिए इधर, तो सुनेंगे ना। तो वो लोग आए, 1 सप्ताह तक बात किए, ऑफिस में आए, बात किए, और 1 हफ्ता वहाँ पर रुके ना, अच्छी तरह से उन लोग का शिक्षा हुआ है ना, और वो लोग यहाँ पर प्रार्थना भी सीख रहे हैं। तो इसीलिए और जो कुछ भी जो जिन लोगों का भी नहीं हुआ है ना, जो अहंकार में भी अभी तक जीवन जी रहे हैं, तो क्या हुआ कि यहाँ पर आएंगे तो एक पति पत्नी के रूप में समाज में ना रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जिसका नहीं हुआ है, जल्द से जल्द हम लोग को संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि मैं बीते बार आया था, किसी का बहुत बड़े लड़की लोग हुए हैं, लेकिन बपतिस्मा संस्कार सब नहीं हुआ है, ये भी सूचित हुआ है मेरे को। तो उन लोग का भी जिम्मेदारी बनता है, मैं बार बार यहाँ पर कर रहा हूँ ना, उस दिन भी बोला, तो उस दिन भी वो लोग आएंगे और मुलाकात करेंगे ना, मुलाकात करने से ही होगा वो सब कुछ, हवा से नहीं होगा इधर। तो वो लोग भी आएंगे, फोन नंबर है नहीं है, प्रचार से लीजिए, व्यक्तिगत रूप से बात कीजिए और आइए और मुलाकात कीजिए, हम लोग उसका भी समाधान करेंगे, ठीक है। जिसका बपतिस्मा संस्कार भी नहीं हुआ है, मरामती संस्कार भी नहीं हुआ, ये सब का चीज़, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए भी प्रचार से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनका, और उसके थ्रू से भी मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना है। अरे बात था फादर जी, मतलब अभी गौरेला में वाले तो नहीं है मरम्मती शादी वाले, हाँ, तो पीढ़ा वाले खाले हैं, तो हम लोग सोच रहे थे यही होता तो अच्छा होता, सोच रहे थे ना एक ही तो सेंटर करेंगे ना, सब जगह में हम लोग नहीं कर सकते हैं, एक ही तो सेंटर करेंगे। नहीं हो रहा था फायदा, हाँ? ये मरामती शादी वाला है ना, आओ मरामती शादी को
कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। अब बाकी शादी तो जब फ्रेश शादी तो वहाँ पर चलेगा ना जी, फ्रेश शादी तो चलेगा, मरामती जो शादी है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? ठीक है। और कुछ बोलना है आपको? नहीं बोला, मेरे लिए एक ही बात है, मेरा भी तो कागजात नहीं है। उसको ढूंढिए कागजात सबको, कहाँ है आपका कागजात? अट्ठावन में है मेरे पास। तो जाइए ढूंढ के लाइए, सब ढूंढ मेरा पाने भी चाहता वो भी चाहता है, खत्म हो गया। वो सबको नहीं जानते हैं, वो सबको ढूंढना पड़ेगा। अभी बैंक में जाके खाता खुलवाने के लिए बैंक मैनेजर क्या बोलेगा? कहाँ से लेगा? वहाँ पर बोलोगे यहाँ पर वहाँ पर लाना है तो क्या बोलेगा वो? उसको तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना। वो सारे वही दिक्कत हो रहे हैं ना। कोच भी है, लेकिन वो सारे चीज को व्यक्तिगत रूप से उसको ढूंढना पड़ेगा और लाना पड़ेगा, है ना। तभी जाकर के बैंक में जाएंगे, व्यक्तिगत करो तो खाता खोलो, बैंक मैनेजर खोलेगा खाता, अभी नहीं खोलेगा। उसी प्रकार ये लोग भी सब एक है। तो कोई बात नहीं, ये जो मारामाती शादी को यहीं पर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फ्रेश शादी नहीं है, फ्रेश शादी नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये मारामाती शादी जो है यहाँ पर गांव में भी कर सकते हैं। तो जो भी तैयारी है, मेरे को जल्द से जल्द मैं पूछना चाहता हूँ कि डेट को थोड़ा सा देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। सबके अंतिम आशीष के लिए भी खड़े हो जाएंगे और आगे का कार्यक्रम जो भी होगा हम लोग का प्रचार सूचित करेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें, मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सब जन के